ना ही वो इसको टीम मिल सकी है, इसको भी टीम वो नहीं मिल सकी, गुजार साहब को भी। लेकिन सर इस चक्कर में इनके आपस के जो इश्क मशौकी है, जो इमरान खान साहब और गुलजार साहब, इसके चक्कर में पंजाब का तो नुकसान हो रहा है। पंजाब में डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो रही। पंजाब में देखिए यहाँ ट्रैफिक का रुझान इतना ज़्यादा हो गया, ट्रैफिक तरमीम नहीं हो पा रही। फिर उसके बाद एजुकेशन का सिस्टम देख लें, क्योंकि जो सेहत इंसाफ कार्ड वाला मामला था, मुझे तो समझ नहीं आ रहा किन लोगों तक पहुँचे सेहत इंसाफ कार्ड। अभी क्या आपको मिले, क्या मुझे मिले, क्या इस जो सेटअप का जो पार्ट है क्या उनको मिले, किसी को नहीं मिले। फिर उसके अलावा और बहुत सारे पैकेजेस हैं जो अनाउंस किए गए, इंसाफ प्रोग्राम, फिर उसके बाद कामयाब जवान प्रोग्राम। किसने इस्तेफादा हासिल किया? सिर्फ इश्तहारबाजी हो रही है। मैं खुद एक इमरान खान का बड़ा मद्दा हूँ और शायद आगे भी रहूँ, क्योंकि अभी मौजूदा लॉट में, सियासी लॉट में उनसे बेहतर बाकी कोई नहीं है, इस बात में कोई शुबा नहीं। लेकिन वो डिलीवरेंस का फुकदान जो वो कहा करते थे, पहले 3 महीने से शुरू हुए, 3 महीने के अंदर ये हो जाएगा, फिर उसके बाद 1 साल बाद होगा, अभी नए नए अभी तजर्बे से गुजर रहे हैं, फिर 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 3.5 साल हो गए। अब पीछे 1.5 साल में क्या करेंगे? वो जो 50,000 घर बनाने थे, कहाँ है वो मनसूबा? नवाज शरीफ को गले से पकड़ के सारा कर्जा निकाल देंगे, आज भी लंदन में बैठा हुआ है। जरदारी भी सिंध में, जरदारी से तो निकलवा लें, वो तो पाकिस्तान का पार्ट है। क्या वजह? मुझे सारी आपको नहीं लगता कि जो मेरा असल सवाल है, एस्टेब्लिशमेंट, उनका क्या किरदार है? क्या उनका सिर्फ सरहद पे बैठ के उनका काम है? अगर सरहद पे बैठ के उनका काम था तो फिर ये जो पिछली हुकूमतें गिरती रही हैं, बनती रही हैं, उनमें उनका क्या किरदार था? या फिर ये जो मार्शल लॉ लगते रहे वो क्यों लगते रहे? अगर उनका पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में उनका किरदार नहीं है तो ये फिर क्यों होता रहा? और अगर इतनी करप्शन हो रही थी तो हमारी इंटेलिजेंस के अदारे कहाँ पे थे? हमारी एस्टेब्लिशमेंट कहाँ से हो रही थी? क्यों हो रही थी इतनी करप्शन? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही बता देता हूँ। आपने ये पॉइंट रेज किया, इसमें आमिर साहब किसी की जरूरत, किसी में जरूरत ही नहीं थी। ये जरूरत डली नहीं, डलवाई गई। ठीक है ना, डलवाई गई। एस्टेब्लिशमेंट्स से मुझे एक बतौर पाकिस्तानी होने के नाते मुझे ये मेरा राइट बनता है मैं सवाल करूं। बिल्कुल, हम सब प्यार भी करते हैं, ये भी हमारी जान उन पे हाजिर है, जान की ईमान पाऊं सर। तो ये कहूं आपसे काबिल एहतराम, ये जो लाखों मिलियन करोड़ों डॉलर्स गायब हुए मुल्क से, या पैसा हमारा गया बाहर, या हमारा आने वाला बच्चा आज मकरूज हुआ 7 लाख रुपए का या 6 लाख रुपए का या 5 लाख रुपए का मकरूज है सर। तो सर इसमें जहाँ पे जो लोग हुक्मरान रहे इस मुल्क पे, उनका जितना कसूर है उनसे ज्यादा आपका बनता है। आपका इसलिए बनता है, आप इस मुल्क के बेटे हैं, आप इस मुल्क के बेटे हैं, और आपके होते हुए, आपकी मौजूदगी में, आपके नीचे ये सारी कार्रवाई डली सर, और पाकिस्तान आज इस स्टेज पे पहुंच गया। इसमें जहां वो कसूरवार हैं वहां पे आप भी हैं, आपकी जिम्मेदारी थी इनको रोकना। ये जहां लाइन क्रॉस कर रहे थे वहां पे इनको पकड़ लेते आप, अवाम को बताते ये कर रहे हैं, सारी चीजें खोलते आपने बजाय इनको रोकने के औरों से मिलके रास्ते बनाए यार इनके लिए, इनके जाने के लिए। पाकिस्तान से एक चिड़िया बाहर नहीं जा सकती। सर चिड़िया क्या, उसामा तो उन्होंने बरामद ठीक है, नहीं जा, उसामा बहुत बड़ी बला था। उसामा को आमिर साहब क्या कहते हैं, ऐसे ही वो लेंगे सर, क्यों करके ठीक है ना, ऐसे ही वो लेके चले पाकिस्तान का नाम तो बदनाम। देखिए इस रख को ना छेड़े आमिर भाई, समा वाली रख को ना छेड़े, ठीक है, इसमें मैं गलत हो जाऊंगा। लेकिन ये इंडियन हमारा मजाक उड़ाते हैं ट्विटर पे। उनकी बात क्या है, मजाक उड़ाने के अलावा उन्होंने और करना क्या है? इंडियन ने हमारा मजाक उड़ाने के अलावा और करना है क्या? मजाक वो खुद बने हुए हैं। मेरा सवाल ये था कि आप कहां थे? कहते हैं जी नवाज शरीफ इतना लूट के ले गया, उसके बच्चे इतना लूट के ले गए, जरदारी इतना लूट के ले गया, फलाना इतना लूट के ले गया, टमकाना इतना लूट के ले गया। बाबा तुम कहां थे? बिल्कुल सवाल बनता है। और मेरे पाकिस्तान के मुहाफिजो, अल्लाह के शेरो, वो तुम कहां थे? और तुम्हारे नीचे गिरणों ने तुम्हारे मुल्क को नोच डाला यार, और पता ही नहीं चला। और तुम्हें पता ही नहीं चला। अगर पता चला था तो क्यों लुटने दिया? ठीक है, और अब अगर पता चला ही है तुम लोगों को तो क्या कर लिया है? तो डील चल भेज के बाहर क्या कर लिया है? कुछ भी नहीं कर सकते, कीड़े पड़ जाएंगे इन लोगों को, इन्होंने पैसा वापस नहीं करना। एक ही तरीका है भाई, आप हो मुल्क के करता धरता मालो को यार, इस मुल्क के। बिल्कुल आपके होते हुए इमरान खान
नवाज शरीफ, जरदारी, क्या औकात है इनकी यार? ये क्या कहते हैं, मतलब कि हमारे मुल्क को लूट के बाहर चले जाएं? ये इनके मामे का है मुल्क? लग तो ये रहा है। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है। कुछ खुदा का खौफ करें, इन लोगों से रिकवरियां हो सकती हैं सर, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता किस तरह रिकवरी हो सकती। सर इनसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। अच्छा, रिकवरी अगर होंगी तो टेबल के ऊपर से होंगी, टेबल के नीचे से होंगी। उसमें कहता हूं गर्दनें उड़ा के भी हो सकती हैं सर। कौन उड़ाएगा? ठीक कौन है ना? इतना शेर है? वो कौन यही अल्लाह के शेर जो बैठे हुए हैं, सिर्फ क्या कहते हैं, जागने की देर है भाई। थोड़ा सा यार गैरत खाओ यार, इस मुल्क पे रहम करो। इस मुल्क ने बहुत कुछ हमें दिया है। लेकिन आपको नहीं लगता अगर रिकवरियां होंगी तो उनके जाती मफादात के लिए होंगी? यार भाई देखें, एक बात ये है, हमने एक गंद खत्म करना है, ठीक है ना? वो गंद खत्म करने के लिए अगर मैं उस गंद में पड़ा हुआ हूं ना, तो मुझे भी उड़ा दो, बिल्कुल ठीक है जेन्युइन ना? बात है, बिल्कुल। मुझे भी उड़ा दो, ठीक है? तो यार मैं जब आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जाऊं? मकरूज पे पैदा कर रहे हो पाकिस्तानी। साथ अपने भी 2-4 बंदे चले जाए तो खैर है। आप आने वाली नस्लों का सोचें, आप पाकिस्तान का सोचें, तो इसमें कोई नहीं होनी चाहिए। ये आमिर साहब मैं दावे के साथ कहता हूँ, चाइना मैं रब की से वो डर के बात, कहता हूँ। इमरान खान जो अक्सर बात करते हैं कि चाइना में उन्होंने सबको काउंटेबल किया, पहली- 300 से ज्यादा। अगर हमारे भी यहाँ आमिर पे साहब, 100-200 पहली बात सियासतदानों तो ये को, है, इमरान खान साहब पहले एक फैसला कर लें। उन्होंने करना क्या है? इमरान खान साहब पहले एक फैसला कर लें। उन्होंने मदीना मॉडल चलना है, या चाइना का उन्होंने तुर्की मॉडल चलना है, उन्होंने मलेशिया मॉडल चलना या है, यूरोपियन मॉडल, या उन्होंने ब्रिटानिया या यूरोपीय, या फिर मैं तो कहूंगा चाइना को यार क्या कहते हैं, कर लें कवर, ठीक है ना? आपका हमसाया है, हमारा हमसाया चाइना है, की रियासत- हमारा हमदर्द है, मदीना की रियासत ठीक तो है? बहुत बड़ी बात है। वो तो बहुत बड़ी बात है, वो तो बहुत बड़ी बात क्या है। शान थी। चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि इल्म हासिल करो, चाहे उसके लिए आपको चाइना जाना पड़े, ठीक है ना? तो हमारे तो नजदीक है यार, कच्छ के नीचे है चाइना। हम एक दफा नहीं, बार और हमारा बार दोस्त भी है। अगर उनके चले गैर मुस्लिम हैं तो सही, लेकिन यार इल्म तो है उनके पास, अखलाकियात हम उनसे ठीक है? वो हमें चाहते हैं, हम उनको चाहते हैं, बिल्कुल। वो हमें देने के लिए तैयार हैं, हम लेने के लिए तैयार नहीं है, हमें लेना नहीं उनसे आ रहा। तो उन्होंने क्या दवाएं खोली हुई हैं। अब 100-200 बंदा लटकाना चाहिए कि नहीं लटकाना चाहिए? सर 100-200 100-200 बनने की गेम है। ना लटकाएं, 100-200 बंदों ना की लटकाएं, गेम सारी उन्हीं की है। गद्दारों को छोड़ दें, ना लटकाएं, ना लटकाएं। बेशक अगर आपको इतना ही क्या कहते हैं उनके साथ जो है ना, मतलब है कि हमदर्दी है, तो उनको जिंदा छोड़ें, इबरत के लिए छोड़ें। लेकिन उनके बाद जो कुछ उन्होंने लिया मेरे मुल्क का, मेरी आवाम का जो लिया, ठीक है ना, वो हमें वापस कर दें, ताकि हमारे आने वाले जो बच्चे हैं ना, वो मकरूजियत से बच जाए।